मित्रों, मैं आचार्य सुभाष साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मनोरोग के लक्षण व उपाय सीरीज में आज का हमारा विषय है अनिद्रा। मित्रों, मनोरोग चाहे किसी भी प्रकार का हो, अनिद्रा सभी में मुख्य रूप से पाई जाती है। अनिद्रा से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर आज सुनील जी हमारे साथ हैं। आइए सुनील जी से इस विषय पर बात करते हैं। हाँ जी सुनील जी, बताइए नींद के बारे में आपके क्या सवाल है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सुनील जी। आचार्य जी, आज मैं नींद से रिलेटेड मेरे 3 सवाल हैं। हाँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अनिद्रा क्या है, आप इसके बारे में बताइए। ये अनिद्रा क्या है? देखिए, अनिद्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि नींद क्या है। जी। हमारे शरीर के मुख्य 3 लेयर हैं, भौतिक, मानसिक और ऊर्जा की लेयर। ऐसा नहीं है कि नींद केवल रात्रि के समय को व्यतीत करने का एक प्रक्रिया है। नींद एक हमारे इन शरीर की तीनों लेयर को रिपेयरिंग करने की एक प्रक्रिया है। जब इंसान नींद में जाता है तो हमारे शरीर की ये तीनों लेयर अपनी रिपेयरिंग का कार्य करती है, और जब इंसान सुबह उठता है तो वह पूरी तरह से ऊर्जा से और उत्साह से भरा होता है और अगले दिन वह बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को करता है। लेकिन यदि इंसान सोता नहीं है, अर्थात उसे अनिद्रा की समस्या या बीमारी है, तो उसके ये शरीर की तीनों लेयर रिपेयर नहीं हो पाती और वह अपने कार्य को अगले दिन पूरी क्षमता से नहीं कर पाता। उसकी ऊर्जा उसे कम महसूस होती है, उसका मन रूखा रहता है और शरीर भी ऐसा लगता है जैसे थका हुआ हो, क्योंकि उसके तीनों शरीर की लेयर रिपेयर नहीं हो पाई। इसी को अनिद्रा कहते हैं। जी आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, मेरा दूसरा सवाल है कि अनिद्रा के होने के क्या कारण हैं, और यदि किसी व्यक्ति को अनिद्रा है तो उसके जीवन में उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अनिद्रा के? अनिद्रा होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला है भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है, भौतिक लेयर से। दूसरा मानसिक लेयर से जुड़ा हुआ है। भौतिक लेयर का मतलब है कि यदि इंसान कार्य नहीं करता है, शारीरिक श्रम नहीं करता है, तो उसका शरीर थकता नहीं है, अर्थात उसका शरीर अब रिपेयरिंग नहीं मांग रहा है। यदि शरीर रिपेयरिंग नहीं मांग रहा है तो वह नींद में नहीं जाएगा। दूसरा इसका होता है कि मानसिक शरीर का, कि यदि इंसान के विचार लगातार मस्तिष्क में बने हुए हैं तो हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज जाता है कि अभी मस्तिष्क कार्य प्रणाली में कार्य चल रहा है। यानी कि इंसान यदि किसी गणनात्मक मंथन में लगा हुआ है तो उसका मस्तिष्क अभी अलर्ट मोड पे है, वो स्लीप मोड पे नहीं गया है। यानी कि दिमाग हमारा ये नहीं देखता कि दिन है या रात है। अगर हमारा दिमाग विचार में है तो इसका मतलब ये है कि दिमाग कार्य कर रहा है और वो उसको सोने नहीं देता है। सोने नहीं देता है। नींद क्यों? नहीं आती। क्योंकि ये एक ऑटो सिस्टम है हमारे मस्तिष्क में कि जैसे ही शरीर और मस्तिष्क के स्तर पे आप आराम की अवस्था में जाएंगे, हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज जाएगा कि अब आप रिलैक्स में, रिपेयरिंग में जाना चाहते हैं। तो हमारा मस्तिष्क एक बायोकेमिकल्स रिलीज करेगा जिससे हमें नींद आ जाती है। जी। यदि हम किसी भी स्तर पे सजग बने हुए हैं, चाहे शरीर के या मस्तिष्क के स्तर पे, तो हमारा मस्तिष्क उस बायोकेमिकल्स को रिलीज ही नहीं करता है, और ऐसी अवस्था में इंसान सोचता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं कि यदि इंसान को नींद नहीं आई है तो नेक्स्ट डे जब वह सुबह उठता है तो उसका शरीर थका हुआ रहता है, क्योंकि उसके भौतिक शरीर की रिपेयरिंग नहीं हुई है। जी। मस्तिष्क में एक उदासीनता बनी रहती है, उसका मस्तिष्क एक उदासी भरी भावना से भरा रहता है। और ऊर्जा के लेयर पे क्या होता है, क्योंकि ऊर्जा की लेयर भी रिपेयर नहीं हो पाई, वो भी रिचार्ज नहीं हो पाई, तो क्या होगा कि इंसान को
लो एनर्जी फील होती है, कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर में कम जान है, कम ताकत है, कार्य करने की क्षमता उसकी कम हो गई है। जी जी हाँ, ऐसा ही हाँ, होता है। हाँ तो उसकी तीनों लेयर पे इसका असर आता है। आचार्य जी, मेरा तीसरा सवाल है, अनिद्रा से बाहर आने के क्या उपाय हैं? व्यक्ति अपने स्तर पर क्या उपाय कर सकता है कि वह अनिद्रा से आसानी से बाहर आ जाए? इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है, दूसरा ये एक आनंद की भी प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन का बहुत ही मुख्य पार्ट है, क्योंकि हमारे जीवन का ये 1/3 है, हिस्सा है। हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं। तो जो लोग इस आनंद को महसूस करते हैं, नींद में इस आनंददायक नींद लेते हैं, वो जानते हैं कि नींद कितना महत्वपूर्ण है। या वे लोग जो अनिद्रा की बीमारी या समस्या से पीड़ित है, वे भी जानते हैं कि नींद कितना महत्वपूर्ण है। नींद के लिए हमें दोनों स्तर पे काम करना होगा। अपने शरीर को थकाना है, तभी वह रिपेयरिंग के लिए नींद में जाएगा। अर्थात हमें कुछ ऐसे शारीरिक श्रम या कार्य करने चाहिए जिससे हमें थकान हो, जी या योग प्राणायाम इस तरह से भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे कार्य, एक्सरसाइज की जा सकती है, या घरेलू भी ऐसे कार्य हो सकते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। जी और दूसरा होता है मानसिक स्तर पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान पूरे दिन कार्य करता है फिर भी उसे नींद नहीं नींद नहीं आती। आती, हाँ कई बार ऐसा होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि अनिद्रा का कारण मानसिक स्तर से बन रहा है, अर्थात उसके मस्तिष्क में लगातार विचार बने हुए हैं। ये विचार चिंता, डर से भी जुड़े हो सकते हैं, या किसी प्रकार की असुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मानसिक स्तर पे क्या करना है कि या तो हमें लेटे हुए अपनी श्वासों पे ध्यान देना है, बैठकर या लेटकर। जी हम ये कह सकते हैं ये एक ध्यान की स्थिति है। इसे आनापानसति ध्यान भी बोलते हैं, श्वास ध्यान भी हम बोलते हैं इसे, कि आती जाती श्वास को देखना है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अपने सभी विचारों को छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे ले आएं। आती जाती श्वास को देखते रहें। एक तो ये तरीका है। ऐसे ही श्वास पे ध्यान देते देते इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि कब वह नींद में चला गया, क्योंकि जब हम श्वास को देखते हैं तो हमारे विचारों की संख्या कम होते होते और हमारे विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, और जैसे ही विचार शांत होते हैं इंसान नींद में चला जाता है। बहुत अच्छा। दूसरा एक और उपाय है कि यदि विचार इस तरह से शांत नहीं हो रहे तो हमें स्वतः एक विचार चलाना होगा, जैसे मैं शांत, सहज और पूर्ण सुरक्षित हूँ। क्योंकि जो विचार चल रहे हैं वो लगभग असुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं, कि हम जीवन में किसी ना किसी स्तर पे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षा से अशांति आती है, असहजता आती है। तो जब हम इस विचार को रिपीट करते हैं कि मैं शांत, सहज, पूर्ण सुरक्षित हूँ, तो क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज आता है कि अब आप सुरक्षित हैं, और जैसे ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं इंसान नींद में चला जाता है। तो इन तीनों उपायों के माध्यम से एक अच्छी नींद को प्राप्त किया जा सकता है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये उपाय दिए हैं और एक अच्छी नींद आज वो ले रहे हैं। वे अनिद्रा की समस्या से पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। अगर फिर भी किसी तरह से कोई ऐसा लगता है कि अभी अनिद्रा बनी हुई है, तो इसके लिए साइकोथेरेपी ली जा सकती है, जिससे पूरी तरह से इंसान अनिद्रा की बीमारी से मुक्त हो जाता है और यह बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बहुत बहुत अच्छे आचार्य जी, आपने अनिद्रा के बारे में हमें खुलकर बताया, और जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो वो इसका पूरा लाभ लेंगे और इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।